हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशनल ग्रुप में। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन से वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पूरे ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे इसी वीडियो में। चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर वन है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। देखें, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो वह दर्पण है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, समतल और उत्तल। समतल और उत्तल, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश के किरणें गमन करती है। प्रकाश के किरणें गमन करती है। आपका सही आंसर ये हो जाएगा सीधी रेखा में गमन करती है। ये आपको 2017 और 2020 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है पूछा जा रहा है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है तो आपका सही आंसर भी 2 नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। आपको ये 2015 और 2020 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। 2015 और 2020 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश के नियम प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, सही आंसर बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है। ये जो है 2015 2016 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न है जो पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं वही प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आज के वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज अभिसारी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो ये पिछले साल पूछा गया है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आपका सही आंसर भी काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता +1 होता है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। सभी प्रश्न पिछले कई वर्षों से पूछे गए प्रश्न को हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। का सही आंसर ये हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आपतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। आपतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। आपका सही आंसर सी हो जाएगा वक्ता केंद्र पर। वक्ता केंद्र पर रखा गया प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा सीधा एवं हासित प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13 है वीवीआई क्वेश्चन ये है, देख लीजिए। दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। कहाँ मिल रहा है यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये हो जाएगा 1/f यहाँ दे है
बराबर उल्टा करके दे दिया है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कर दिया है पहले। ये आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर ये हो जाएगा, सही आंसर ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, जो कि 2020 और 2021 दोनों साल रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन है, 2020 और 2021 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आपतल दर्पण, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए आपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, 11 में पूछा गया प्रश्न है, 15 में और 2016 में, 3 साल एक पूछा गया प्रश्न है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछे जाते हैं, हर बार के बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, और 21 में भी पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कार के अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अग्रद्वीप, देखिए, अग्रद्वीप, अग्र मने हो गया आगे, और दीप मने हो गया बल्ब, दीप मने हो गया बल्ब। अग्रदीप मैंने कि कार के आगे जो बल्ब लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा अवतल दर्पण। साइड मिरर पूछता तो हो जाता उत्तल दर्पण, साइड मिरर पूछता तो उत्तल दर्पण हो जाता। अग्रदीप पूछा है तो इसलिए अवतल दर्पण हो जाएगा। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा सकता है, अग्रदीप कह दिया तो समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। अग्रदीप मैंने अगला हो गया दर्पण, अगला मतलब लाइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किस दर्पण का उपयोग पश दर्पण के रूप में किया जाता है? पश माने पिछला, पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है, किस दर्पण के उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। जैसे कि साइड मिरर में लगाते हैं ताकि पीछे वाला व्यक्ति को देख सके, पीछे वाले गाड़ी को देख सके, आप उत्तल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। देखिए, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। कह रहा है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, तो हो जाएगा ऋण आयन, ऋण आयन, जो कि 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? राइट आंसर ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है कि बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, जो कि दाढ़ी बनाने में भी प्रयुक्त करते हैं, कान नाक आँख के इलाज के लिए भी इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है अवतल दर्पण, जो कि 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। काची काची मापने की जरूरत है? प्रतिबिंब फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता जो कि कार्यकर्ता होता है, प्रयोगकर्ता क्या क्या मापने की आवश्यकता है? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, देख लीजिए। गोलीय दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है?
तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक, जो कि 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो वक्रता त्रिज्या एफ बराबर आर बाई टू होता है, एफ बराबर आर बाई टू, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, मतलब कि त्रिज्या आर बराबर दिले है 32 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी याद करना है। तो एफ बराबर आर बाई टू फार्मूला होता है, तब 32/2 हो जाएगा, आपका 16 आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। हजामत के लिए, देखिए हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के फोकसांतर, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता हो जाएगा, यहाँ पर गलती लिखा गया है, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो आर बराबर 2f, जो कि एफ बराबर आर बाई टू होता है, एफ बराबर आर बाई टू। तो यहाँ पास दे दिया है एफ, न देकर यहाँ पास दे दिया है आर, यहाँ से गुना कर दिया है तिरछा तिरछी, तो आर बराबर 2f, राइट आंसर ये हो जाएगा आर बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? कहाँ वस्तु रहेगा कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाए? तो डी आंसर हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच अगर रखा जाए वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब इस प्रकार से पाया जाएगा। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर का वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो हो जाएगा समतोत्तल, समतोत्तल, समतल तथा उत्तल। 28 के बाद 29 नंबर देखेंगे। अब लास्ट ही होने वाला है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपका सही आंसर बी हो जाएगा, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हो जाएगा आपका सही आंसर उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 31, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी, तो किस दर्पण की फोकस दूरी? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किस वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। राइट आंसर ये हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ एफ है, जो फोकस दूरी है, जो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि गोलीय दर्पण की यह गोलीय दर्पण किस प्रकार होगा? यह गोलीय दर्पण किस प्रकार होगा? राइट आंसर बी, उत्तल। किस प्रकार होगा? तो उत्तल दर्पण के प्रकार का होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है?
तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पीछे भी ये देखा गया प्रश्न, पीछे भी पूछा गया प्रश्न, पीछे भी इसको देखे थे। ऑप्शन मिल रहा है ए, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। 1/f बराबर r/2 होता है, सॉरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? कौन दर्पण का उपयोग करेंगे कि आभासी प्रतिबिंब दिखाए? यानी समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब होता है, आपतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब होता है। तीनों दर्पण में आभासी, तो डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 समाप्त हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 लेकर के, प्रकाश का अपवर्तन।